So first we will discuss about the rule. The rule is a number is divisible by 6 if it will satisfy the test of divisibility by 2 as well as the test of divisibility by 3. इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए डिटेल में कि कोई भी नंबर गिवन नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 दोनों को सेटिस्फाई करता है। अगर 2 का टेस्ट लग जाता है और 3 का टेस्ट नहीं लगता है तो भी नंबर नॉट डिविजिबल होगा। अगर 2 का टेस्ट नहीं लग रहा है, 3 का टेस्ट लग रहा है गिवन नंबर में तो भी नॉट होगा। सिर्फ यस किस कंडीशन में आएगा, जब गिवन नंबर में 2 का टेस्ट भी लगेगा और 3 का टेस्ट भी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही चेक करना है कि गिवन नंबर डिविजिबल है 6 से या नहीं। इट मीन्स हमें गिवन नंबर में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 भी अप्लाई करना है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 भी अप्लाई करना है। आई होप आपको टेस्ट समझ में आ रहा है। अब इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर द क्वेश्चन इज़ 2070। सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 में आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो हमें आंसर लिखना होता है यस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली 2070 में वंस प्लेस पे 0 है, 0 वंस प्लेस पर है, इसीलिए हम लिखेंगे सो 2070 इज़ डिविजिबल बाय 2। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 में यस आने के बाद हम अप्लाई करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 भी मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि सम ऑफ द डिजिट्स जो हैं, जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में, उनका सम अगर डिविजिबल बाय है 3 से तो ही गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर हमें नंबर दिया है 2070। सम ऑफ द डिजिट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 2 + 0 + 7 + 0। सम आप देख रहे हैं 9 आ रहा है और आप जानते हैं 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है तो 9 3 से करेक्टली डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इस तरह हमने देखा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 सो 2070 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। दोनों टेस्ट सेटिस्फाई होने के बाद हम लिख सकते हैं 2070 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, सो 2070 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। क्लियर है आपको? इस तरह जो भी नंबर्स हैं आप उनमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 अप्लाई करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 अप्लाई करेंगे और दोनों के आंसर यस आने के बाद ही आप लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर 2 का टेस्ट यस आता है और 3 में नो आता है तो भी आपको नॉट डिविजिबल लिखना है। अगर दोनों के टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको नॉट लिखना है, आपको उसमें यस नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 पहले CW में नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसको CW में नोट कर लीजिए। उसके बाद होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। द क्वेश्चंस आर 46523, 71232, 934706, 251780, 872536। ये क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। इनमें सभी क्वेश्चंस में आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 अप्लाई करना है। दोनों में यस आता है तो आप आंसर लिखेंगे यस, और दोनों में से किसी एक भी टेस्ट में नो आता है तो आपको आंसर लिखना है नो। ओके, अपना क्लास वर्क और होमवर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, फोटोग्राफ मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello dear students, now we are going to solve class 6 mathematics skill drill maths Hope International publication chapter number 3
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 एक्सप्लेन किया है, अगर कोई नंबर हमें चेक करना है 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। इस गिवन नंबर ने 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये 6 से डिविजिबल होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 2 है, 2 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए हम सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे। 3 + 2 + 6 + 4 + 2, इनका सम हम चेक करते हैं कितना आ रहा है। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15 और 15 + 2 17। 17 जो सम है, इसको अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 17 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। सो हम इसमें आंसर लिखेंगे नो। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी यस आता है, बाय 2 में भी यस आए, बाय 3 में भी यस आए। अभी बाय 2 में यस आ रहा है, बट बाय 3 जो है उसमें नो आ रहा है, इसलिए इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6 नहीं लगेगा। जिस प्रोसेस से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी सारे क्वेश्चन आप अपनी CW में सॉल्व करेंगे।